मैं हूं इब्राहिम, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। कुछ ही दिन पहले प्रताप सरनाईक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि जो मशान भूमि होगी वो कैसी होगी। कब्रिस्तान मुस्लिमों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, एनिमल्स के लिए इको फ्रेंडली रहेगा, जिसमें लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं होगा। पर वहाँ के लोगों का विरोध देखने के बाद में आज की मांग की है कि इसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ के लोगों को वो चीज़ नहीं चाहिए। पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या हम आज का जो माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर में बुराइयां पैदा की जाती है किसी न किसी मुद्दे को खड़ा करके, हम क्या इस चीज़ को बना करके हम ये साबित नहीं कर सकते कि हम सब एक हैं। मर जाने के बाद हर एक को एक ही जगह जाना है, इस दुनिया को अलविदा करने के बाद हर एक को एक ही जगह जाना है। आप इसका जीता जागता सबूत दे सकते हैं। जहाँ पे कभी भी कोई भी विवाद खड़ा नहीं हुआ वो है शीतल नगर के अंदर में, जो मुजफ्फर हुसैन जी ने बनवाया था, जहाँ पे आप देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और खोजा जितने भी धार्मिक लोग हैं वो वहाँ पे है। और उसी के सामने गार्डन है, वहाँ के आसपास सोसाइटियाँ हैं। बहुत के हमें ये अच्छा लगता है कि लोग जीते जी भी साथ में रह रहे हैं और मरने के बाद में भी एक साथ में है। शायद हम ऐसा मैसेज दे सकते थे, पर कुछ नहीं। वहाँ के लोगों का ये विरोध था, जिसे प्रताप सरनाईक जी ने कमिश्नर साहब को दे करके ये अपील की है कि इसे जल्द से जल्द को ये चीज़ नहीं चाहिए, इसलिए इसकी अपील की है। आइए जानते हैं प्रताप सरनाईक जी से उनका क्या कहना है इस विषय पर। 247 नंबर का सर्वे नंबर है। करीबन 16,000 मीटर की जमीन जो है राज्य शासन ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सर्वधर्मीय शमशान भूमि, कब्रिस्तान और दफन भूमि के लिए, वैसे ही जो घर में प्राणी मित्र संगठनों की मांग की थी कि घर में जो पाले जाने वाले डॉग्स है, कैट्स है, उनके लिए एक अंत्यविधि का व्यवस्था होना चाहिए। और इस माध्यम से राज्य शासन से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे 50 करोड़ का निधि दिया था। उस निधि में से 15 करोड़ रुपए मैंने इस दफन भूमि और कब्रिस्तान और स्मशान भूमि यानी स्मृति उद्यान के लिए दिया था। मगर इंद्रलोक परिसर में रहने वाले बहुत सारे सोसाइटियों ने, बहुत सारे नागरिकों ने मांग की थी कि हमारे घर के सामने ये जो स्मृति उद्यान है वो हो रहा है, जो शमशान भूमि वो हो रही है, हमारा इसके लिए विरोध है। बहुत आंदोलन चल रहा है, लोगों ने मतदान के ऊपर बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया था। तो लोक प्रतिनिधि के तौर पर मैं पिछले 15 सालों से इस शहर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और ऐसे वक्त अगर लोक भावना की कदर करना या उनका आदर करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। लोगों को जो चीज़ चाहिए वो तो देनी चाहिए, और लोगों का अगर विरोध होना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मेरा धर्म समझता हूँ। मगर साथ ही में देखिए, मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। हाँ, हिंदुओं की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे है, मगर यहाँ पे रहने वाले जो मुसलमान हैं, लिंगायत समाज के लोग हैं, जन धर्मगुरु जो है, उनके लिए जगह लगती है। प्राणी मित्र संगठन की मांग है, दफन भूमि है, तो इसके लिए भी जगह तो देने की जरूरत है। अगर हमने जब राज्य शासन को विनती की तो राज्य शासन ने भाईंदर वेस्ट में उत्तर परिसर में 352 नंबर का जो सर्वे नंबर है, वहाँ पे भी एक जगह जो है हमें दी है। तो वो जगह भी बड़ी है, तो जो हमारे बाकी के समाज के लोग हैं उनके लिए वो जगह पर्याप्त है। इसलिए यहाँ का जो निधि है, क्योंकि ये नागरिक बस्ती में है, वो जो 352 नंबर का जो सर्वे नंबर है वो नागरिक बस्ती के बाहर है। तो ये जो निधि है, इसमें से कुछ निधि वहाँ पे वर्क किया जाएगा ताकि लोगों की सुविधा हो सके। एक बात है कि जरा थोड़ा नागरिक बस्ती से बाहर शहर के एक कोने पे है, मगर ठीक है, सुविधा जो है सुविधा कहीं पे भी हो, लोगों को मिलनी चाहिए, ये मत मैं व्यक्त करता हूँ। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे समाज के लोग आए थे, तो उनका जो कहना है वो भी हमें लोक प्रतिनिधि के तौर पे मानना पड़ेगा। मैं हिंदू हूँ, इसका मुझे बहुत अभिमान है, मगर साथ साथ लोक प्रतिनिधि के तौर पे हर धर्म का सम्मान करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों के विरोध के कारण ये जो शमशान भूमि बंद रही थी वो नहीं होगी। मगर हाँ, मीरा भाईंदर में भाईंदर वेस्ट परिसर में 352 क्रमांक का जो आरक्षण है, जो सर्वे नंबर है, वहाँ पे ये जो राशि है, वो निधि जो है वो वितरित की जाए। सर, ये जो 8 दिन पहले जो खबर आई थी हमारे पास कि दफन भूमि जो भी है मुक्ति धाम बनने का जो है वो बनने जा रहा है, और हमारे घर से 300-400 मीटर ही दूरी पे था, तो कहीं ना कहीं ये हमें बहुत बड़ा आघात लगा था। हमने वहाँ बहुत महंगे घर खरीदे हैं, ब्याज का रेंट भी महंगा जाता है उधर। हमने बहुत ज़्यादा EMI
दिखाई दिया है घर का, और उसके बाद जब हम लोगों ने एक उम्मीद जगाई थी, एक सपना देखा था कि अब डेवलपमेंट होगा, और उसी समय हमें ये जो शमशान भूमि जो भी एक प्रकल्प था मुक्ति धाम का, वो जब प्रकल्प हमारे सामने आए तो हमें बहुत ज़्यादा आघात हुआ, और इसका रौद्र हमने मीडिया के सामने रखा। मैं एक मतदाता होने के नाते, हमारे लोक प्रतिनिधि के पास हमारा हक होता है, और उस हक के नाते हमने अपने रौद्र को सर के पास रखा, और के माध्यम से हमने ये सर को ये खबर दी कि सर ये इस तरह का प्रकल्प मत लाइए, कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे मर के आपके उसी प्रकल्प में हम लोग को भी जलाया या दफनाया जाएगा। और हमारे घर के बहुत करीब एक ऑलरेडी शमशान भूमि है, और वहाँ कितनी मात्रा में लोगों की नोंदनी होती है वो देखना चाहिए था, उसके बाद इस प्रकल्प को अंजाम देना चाहिए था। ये मीटिंग में कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग भी खेला गया, मैं इसे नकारूंगी नहीं, और उस रंग में हम लोग हाँ नहीं करते करते जैसे ही दूसरे दिन जब दबंग न्यूज़ की खबर आई और हमें पता चला प्रताप सरनाईक जी ने उनसे ये बात की कि नहीं, मैं यदि लोक प्रतिनिधि हूँ और जनता की बात मैं समझता हूँ, सुनता हूँ, तो यदि उनका निवेदन आता है इस तरह का कुछ भी, तो मैं ज़रूर उस निवेदन पे गंभीरता से सोचूंगा और उसको मैं रद्द करने की कोशिश करूंगा। पर वाकई में एक प्रोटोकॉल होता है, वो हमें फॉलो करना पड़ता है, गवर्नमेंट का भी एक प्रोटोकॉल होता है, और हमारा भी है कि जो हमने 3 बार आमदार नियुक्त करके दिए। आपको पता है हमारा ओला माजीवाड़ा या मीरा भाईंदर में कोई भी आमदार दोबारा आमदार नहीं बन पाया है। ओला माजीवाड़ा का ये सौभाग्य है, और हमारा भी सौभाग्य है कि हमें ऐसे लोक प्रतिनिधि मिले हैं कि जो 3 बार जिनको हमने चुन के दिया है, उन्होंने तुरंत हमारी मांग को जनता के सामने रखा और कहा कि यदि वो मिलते हैं तो मैं इस चीज़ के ऊपर जरूर गंभीरता से सोचूंगा, और उसी चीज़ को लेके हम आज बड़ी मात्रा में, आप देख सकते हो हजारों की मात्रा में आज जनप्रतिनिधि बन के हम आए, और हम मतदाता बन के आए, या एक भावुक रहवासी बन के आए, और सर ने हमें सरप्राइज किया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं मीडिया की भी आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले भी मेरी न्यूज़ को दिया है, हमारी आवाज़ को दिया है, हमारी सोसाइटी के परिसर को दिखाया है, क्योंकि हम लोग के परिसर से काफ़ी नज़दीक था। बस ये साइड हमारी बिल्डिंग है, अगले सामने हमारे वो ये बन रहा था, शमशान भूमि बन रही थी। और मैं दिल से, आप लोग का तहे दिल से मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आज तुम लोगों ने जो हमारी आवाज़ सर तक पहुँचाई है, और सर ने जो आज आश्वासन दिया है वो भी अपना एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कि उसे नियम से जिलाधिकारी के पास जाएगा, वो उसके बाद ही रद्द होता है, और उसको हमें सम्मान करना चाहिए। वो उसी तरह का एक काम करेंगे, पर हमें जिस तरह उन्होंने बात की है तो हम पूरे विश्वास के साथ जा रहे हैं कि इस प्रकल्प को रद्द किया गया। आगे उधर क्या बनेगा वो हम डिमांड करेंगे। हमने पहले भी डिमांड की कि हमें वहाँ पे गार्डन चाहिए, और सर ने थोड़ा आश्वासन दिया, और हम उस आश्वासन पे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं। मैं मीडिया का फिर से एक बार धन्यवाद करूँगी, सभी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी बात को जनता तक रखी।